अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। जब कभी भी आप हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग्स देखते होंगे तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन लाजमी आता होगा कि आर्टिस्ट किसी भी रेफरेंस के जो पार्ट्स हैं वो एग्जैक्टली सेम पॉइंट्स पर कैसे ड्रॉ कर लेते हैं। वरी नॉट, इस पूरे मॉड्यूल के अंदर हम यही स्टडी करने वाले हैं। वी विल बी थॉरली स्टडीइंग अबाउट कंपोजिशन एंड प्रोपोर्शन ऑफ अ स्पेसिफिक ड्राइंग। आप किसी भी रेफरेंस को बहुत अच्छे तरीके से या परफेक्टली अपने पेपर के ऊपर कैसे ट्रेस कर सकते हैं। और ट्रेस करने से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है कि आपकी आउटलाइन को परफेक्ट होना क्यों जरूरी है। इसकी बेसिक वजह यह है कि आउटलाइन किसी भी ड्राइंग या किसी भी आर्ट पीस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अगर आपकी आउटलाइन अच्छे तरीके से नहीं ड्रॉ हुई हुई या परफेक्टली ड्रॉ नहीं हुई हुई या आपके रेफरेंस के अकॉर्डिंग ड्रॉ नहीं है तो ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि आपकी ड्राइंग का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सो इन दिस लेक्चर वी विल बी स्टडीइंग ऑल अबाउट ड्राइंग आउटलाइन और हम आउटलाइन ड्रॉ करने के डिफरेंट मेथड्स देखेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, so we have a reference here. हम अपने रेफरेंस इमेज की विड्थ को मेजर कर लेते हैं और इस मेजरमेंट को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। मेरे केस में ईच पार्ट 2.6 सेंटीमीटर पर कंसिस्ट करता है। मैंने इमेज को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। कीप इन माइंड कि डिवीजन आपने टॉप एंड बॉटम बोथ एरिया ऑफ इमेज से करनी है ताकि आपकी लाइंस स्ट्रेट लगें। मेरा रेफरेंस इमेज डार्क है इसलिए मैं वाइट चारकोल पेंसिल का यूज कर रहा हूं ताकि आपको लाइंस विजिबल हो जाएं। नाउ हम अपनी हाइट को भी 2.6 सेंटीमीटर के सब डिविजन्स में डिवाइड करेंगे ताकि जब हम हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाएं तो हमारी ग्रिड के बॉक्सेस इक्वल साइजेस के बने। Let's start adding lines. ओके, हमारे रेफरेंस पर इक्वल स्क्वायर्स का एक ग्रिड बन गया है। अब हम अपने रेफरेंस के इंपॉर्टेंट पार्ट्स जैसा कि आईज, नोज, लिप्स के पास से ग्रिड को मजीद डिवाइड करेंगे ताकि जब हम आउटलाइंस लगाएं तो हमारे पार्ट्स की पोजीशन प्रिसाइज हो। इस तरीके से हमने ये सीखा कि अगर आपके पास रेफरेंस इमेज प्रिंटेड फॉर्म में है तो इस पर आपने मैनुअली ग्रिड कैसे अप्लाई करना है। दूसरा मेथड ये है कि आप फोटोशॉप या ग्रिड ड्राइंग जैसे किसी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन का यूज करके अपने रेफरेंस पर ग्रिड बना लें और इसको प्रिंट कर लें। प्रिंट में भी आपने कोशिश करनी है कि इंपॉर्टेंट एरियाज में ग्रिड बॉक्सेस के अंदर स्मॉलर ग्रिड्स बना लें। ओके, नाउ लेट्स ड्रॉ अ ग्रिड ऑन आवर ड्राइंग पेपर। मैं यहाँ पर मेजरमेंट नहीं कर रहा बल्कि मेजरमेंट के लिए अपने स्केल की विड्थ को यूटिलाइज करूंगा। हम इक्वल साइज के सेगमेंट्स बना लेंगे।
नाउ द मेन ग्रिड इज कंप्लीट। अब हम रेफरेंस को एक साइड पर रख लेते हैं एंड लेट्स काउंट बॉक्सेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम टू ड्रॉ स्मॉलर ग्रिड्स। Now that our grid is ready, let's start drawing outline. From the left eye, start drawing an outline following the grid lines. आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ग्रिड आउटलाइन की गाइडेंस से आपने आउटलाइन बनानी है। आपने देखना है कि कौन सा पार्ट ऑफ रेफरेंस किस तरह ग्रिड लाइंस में डिवाइडेड है और कहां पर एक स्पेसिफिक पार्ट की आउटलाइन लाई करती है। Moving towards the next eye. फर्स्ट ट्राई में लाजमी नहीं है कि आपकी आउटलाइन परफेक्ट पोजीशन पर लगेगी, पर आपने तब तक कोशिश करते रहना है जब तक आपकी आउटलाइन सही जगह पर नहीं लगती। Now let's draw the outline of nose. You can see I am erasing mistakes and improving them. Now following the grid lines, draw the face outline.
आप देख सकते हैं कि हमारा फेस आहिस्ता आहिस्ता रेफरेंस जैसी शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। हम हेयर्स की आउटलाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हमें लिप्स थोड़े से ठीक नहीं लग रहे, लेट्स करेक्ट देम। ओके, तो हमारी बेसिक आउटलाइन रेडी है। अब इस आउटलाइन को फॉलो करते हुए जब हम अपनी ड्राइंग को बनाएंगे तो वो नियर टू परफेक्शन होगी। आई होप आपने अच्छे से आउटलाइन बनाना सीख लिया होगा। एक चीज़ आपने हमेशा माइंड में रखनी है कि एवरी स्किल नीड्स प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्किल उतना इंप्रूव होगी। विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर एंड आई होप टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।